प्यारे बाबा प्यार तुम्हारा हर किसी का है सहारा। प्यारे बाबा प्यार तुम्हारा हर किसी का है सहारा। हर किसी का है सहारा। ओम नमो नमो मेहरबान। ओम नमो नमो मेहरबान। ओम नमो। तुम बिना बात बने नहीं, तुम बिना कोई साथ नहीं। खेल तेरा जब सारा हर कोई चाहे सहारा। हर कोई चाहे सहारा। ओम नमो नमो मेहरबान। ओम नमो नमो मेहरबान। ओम नमो ओम नमो। बिलवेड अवतार मेहर बाबा की जय। सभी बाबा प्रेमियों को मेरा सप्रेम जय बाबा। मेरा नाम सोनी सूद है और मैं मूल रूप से लखनऊ की रहने वाली हूँ। वर्तमान में मैं नोएडा शहर में रहती हूँ, लेकिन जो मेरा मौलिक पैतृक निवास स्थान है वो लखनऊ है। यदि मैं अपनी यात्रा की बात करूं कि मैं प्रियतम बाबा के संपर्क में कैसे आई, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि प्रियतम बाबा ने जबलपुर शहर में अपना गहन आध्यात्मिक कार्य किया और ये मेरा सौभाग्य है कि मेरा जन्म उसी जबलपुर शहर में हुआ। मैं कायस्थ परिवार से नाता रखती हूँ। मेरे पिताजी श्री रमेश चंद्र श्रीवास्तव, जो कि अब प्रियतम बाबा के पास हैं, वो सेंट्रल डिफेंस अकाउंट्स नामक एक विभाग है उसमें कार्यरत थे और समय समय पर उनका स्थानांतरण हुआ करता था। जब मेरा जन्म हुआ तब मेरे पिताजी जबलपुर में तैनात थे, लेकिन मेरे जन्म के 1 वर्ष बाद ही उनका तबादला लखनऊ शहर में हो गया और फिर वो लखनऊ में ही हमेशा के लिए बस गए। तो बाबा के साथ जो मेरी यात्रा है वो असल में लखनऊ शहर से ही शुरू हुई। अपने परिवार के बारे में आपको संक्षेप में बताना चाहूंगी। मेरे पिताजी, जैसा मैंने आपको बताया कि वो एक कायस्थ थे और वो सेंट्रल डिफेंस अकाउंट्स में एक ऑडिटर के पद पर कार्यरत थे। मेरी माताजी, जिनका नाम शीला श्रीवास्तव था, वो भी अब बाबा के पास हैं। एक अत्यंत सरल स्वभाव की महिला थी, एक गृहिणी थी और हम सबकी बड़े प्यार से देखभाल किया करती थी। हमारा एक छोटा सा खुशहाल परिवार था। मेरे परिवार में माता पिता के अतिरिक्त मेरी 2 बहनें हैं। मेरी बड़ी दीदी, जिनका नाम बबली श्रीवास्तव है, उनका विवाह लखनऊ में ही हुआ है श्री संतोष कुमार श्रीवास्तव जी से, जो अब एक अत्यंत समर्पित बाबा प्रेमी हैं। और मेरी छोटी बहन का नाम शिल्पी है और उसका विवाह एक बाबा प्रेमी, जिनका नाम बालेंद्र वाजपेयी है, जिनको लोग सोनू के नाम से जानते हैं, उनके साथ हुआ है। जब संकल्प जी ने मुझसे इस रिकॉर्डिंग की बात की तो मैं बेहद खुश हुई, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं भी आप सबके साथ इस माध्यम से जुड़ूं।
क्योंकि मैंने इससे पहले जो अन्य बाबा प्रेमियों ने अपने अनुभव इस माध्यम से साझा किए हैं, उनमें से कुछ अनुभवों को सुना है और मैं बेहद बेहद प्रसन्न हुई उन अनुभवों को सुन के। तो सबसे पहले तो मैं संकल्प जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी, उनको हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने ये सुंदर पहल की है जिसके माध्यम से हम बाबा प्रेमी एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। यदि बाबा के पास, बाबा के संपर्क में आने की बात की जाए तो मेरा ये मानना है कि हम सब की अपनी एक अलग और अनोखी कहानी है बाबा के संपर्क में आने की, और यकीन मानिए इनमें से हर एक कहानी बेहद खूबसूरत है। तो आज मैं इस माध्यम से आपसे रूबरू हो रही हूँ और आपको ये बताना चाहूंगी कि मैं बाबा के संपर्क में कैसे आई। सबसे पहले तो मेरा दृढ़ विश्वास है कि कोई भी व्यक्ति अगर बाबा के संपर्क में आने की बात की जाए तो आज या कल बाबा के संपर्क में कोई बाबा प्रेमी नहीं आया है। ये उसके जन्मों जन्म के कर्म हैं कि जिनकी वजह से इस जन्म में उसे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि वो प्रियतम अवतार मेहर बाबा का प्रेमी कहलाने का सौभाग्य प्राप्त कर सके। और यदि मैं अपने जीवन की बात करूं तो मेरे जीवन की एक सबसे बड़ी और महान उपलब्धि ये है कि मुझे इस जीवन में प्रीतम बाबा का सानिध्य प्राप्त हुआ और मुझे उनका प्रेमी कहलाने का सुअवसर प्राप्त हुआ। आपको अपनी यात्रा के बारे में बताने के लिए मैं आपको आज से 38 वर्ष पूर्व सन 1982 में ले चलती हूँ। सन 1982 की बात है। मेरे लखनऊ स्थित आवास में एक पति पत्नी किराए पर एक कमरे में रहने के लिए आए। हमारा एक बड़ा घर था जिसमें एक कमरा था, हम उसको किराए पे देते थे। और सन 1982 में श्रीमती विनोद कुमारी दुबे, जिन्हें हम सभी बाबा जगत में बिंदु दुबे के नाम से जानते हैं, और उनके पति श्री गोकुल प्रसाद दुबे हमारे घर में किराए पर रहने के लिए आए। मैं ये मानती हूँ कि केवल और केवल बाबा का एक तरीका था अपने नाम को हमारे घर तक लेकर के आने का और हमें अपने फोर्ड में लेकर आने का। क्योंकि अगर देखा जाए तो बिंदु जी एक संभ्रांत परिवार की महिला थी। उन्हें किसी के घर में किराए पे रहने की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन मुझे लगता है कि बाबा ने परिस्थितियां इस तरह से गढ़ी कि वो कुछ समय के लिए किराए के घर में रहने के लिए हमारे घर आई। उन्होंने हमारे घर को चुना। तो सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़कर बिंदु आंटी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी। आज बिंदु आंटी प्रीतम बाबा के पास हैं, लेकिन उन्होंने हमारे जीवन पर जो इतना बड़ा उपकार किया है, प्रीतम बाबा के नाम को हमारे जीवन में लेकर के आने का, उसके लिए मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ और मैं और मेरा परिवार सदैव उनके ऋणी रहेंगे। तो बिंदु जी सन 1982 में हमारे घर रहने के लिए आई और वो एक बाबा प्रेमी थी। जब हम बिंदु जी की बात करते हैं तो आप सबको बताना चाहूंगी कि बिंदु जी श्री शांति स्वरूप दुबे जी की पुत्री थी और श्री शांति स्वरूप दुबे जी वो महान आत्मा थे जो प्रियतम बाबा का नाम लखनऊ शहर में लेकर आए और जिन्होंने बाबा के नाम और उनके प्रेम का प्रसार करने के लिए अथक प्रयास किए। आज उनकी वजह से ही असल में लखनऊ शहर के लोग बाबा के बारे में जान पाए हैं और आज लखनऊ में बाबा प्रेमियों के बहुत से परिवार रहते हैं। जब बिंदु जी हमारे घर रहने के लिए आई तो उन्होंने हमारे घर में प्रत्येक माह के पहले शनिवार को बाबा का सत्संग कार्यक्रम आयोजित करना शुरू किया। ये सत्संग कार्यक्रम हमारे घर के एक बड़े से आंगन में हुआ करता था और उस सत्संग कार्यक्रम में बहुत से पुराने बाबा प्रेमी आया करते थे जो बहुत अनुभवी थे। मुझे आज भी याद है उसमें तपेश्वरी प्रसाद नामक एक बहुत ही महान आत्मा जो अब प्रियतम बाबा के साथ हैं, वो भी हमारे इस सत्संग कार्यक्रम में आया करते थे और वो जो वार्ताएं बाबा के बारे में दिया करते थे, मुझे आज भी याद है इतनी सारगर्भित वार्ताएं होती थी, इतनी सुंदर वार्ताएं होती थी कि एक बच्चा होने के बावजूद भी मुझे वो वार्ताएं अत्यधिक मोहित करती थी और मेरा बाबा के प्रति रुझान बढ़ाती थी।
साथ ही बहुत अच्छे अच्छे गायक आया करते थे। मुझे याद है कि जितेंद्र वर्मा जी जो अब बाबा के पास हैं, वो बेहद सुंदर गजलें गाया करते थे, बहुत सुंदर सुंदर भजन गाया करते थे, और भी बहुत से बाबा प्रेमी थे। तो हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि बाबा के नाम का स्मरण इस तरह से सत्संग कार्यक्रम के माध्यम से हमारे घर में हुआ करता था। हम और हमारी कई कजिन सिस्टर्स थी, हम सब मिल करके बहुत खुशी खुशी इन सत्संग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया करते थे। मैं आज भी जब याद करती हूँ तो मुझे बेहद खुशी होती है। मेरी कजिन सिस्टर्स और मैं और मेरी छोटी बहन, बड़ी दीदी, हम सब लोग मिल करके जो फिल्मी गाने होते थे उनकी तर्ज पर बाबा के भजन बनाया करते थे, और हम बहुत उत्साहित होते थे कि अब जब भी बाबा का सत्संग होगा तो हम भी बाबा के सामने एक भजन गाएंगे। बिंदु जी का बहुत बहुत आभार है कि उनकी वजह से जो हमारा मोहल्ला था जिसका नाम आनंद नगर था, उस मोहल्ले में बहुत से लोग बाबा के प्रति समर्पित हुए, और उनके घरों में धीरे धीरे करके बाबा के सत्संग कार्यक्रम आयोजित होने लगे। तो ये हमारे लिए एक तरह से, जैसे कि आजकल हम सोशल गैदरिंग्स में जाते हैं किसी से मिलने के लिए, मुलाकात करने के लिए, या फिर कोई पार्टी में जाते हैं, लेकिन हमारे जीवन में उस समय बाबा का सत्संग कार्यक्रम ही एक सबसे सुंदर सोशल गैदरिंग हुआ करता था, और हम बड़े ही उत्साह से उन सत्संग कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए जाया करते थे। यदि बाबा प्रेमी के रूप में अपनी यात्रा की बात करें तो ये एक क्रमिक विकास यात्रा है, और इसके विभिन्न चरण हैं। और ये जिस चरण की मैं बात कर रही हूँ, ये शायद पहला पायदान था उस यात्रा के दौरान, जिसमें बाबा का नाम हमारे कानों में पड़ा था और हम धीरे धीरे बाबा की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। लेकिन यदि बाबा प्रेमी बनने की बात की जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि हम पूरी तरह से बाबा के प्रति समर्पित नहीं थे। बिंदु आंटी ने हमें बाबा की तस्वीर दी थी, हमने उसे अपने पूजा घर में रख दिया था जहाँ पर अन्य देवी देवताओं की तस्वीरें होती थी, और हम अन्य लोगों की तरह ही अन्य देवी देवताओं की पूजा किया करते थे, और साथ में बाबा की भी एक तस्वीर रखी थी, और हम ये मानते थे कि बाबा कोई शक्ति अवश्य है। इसके बाद सन 1988 में वो समय आया जब मेरी बड़ी बहन का विवाह तय हो गया, और चूंकि ये विवाह का घर था तो हमें अधिक स्पेस की जरूरत थी, अधिक जगह की जरूरत थी। तो मेरे माता पिता ने बिंदु आंटी से रिक्वेस्ट करी कि अगर संभव हो तो वो किसी और जगह शिफ्ट हो जाए ताकि हमें थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाए अकोमोडेट करने के लिए और लोगों को जो विवाह के दौरान आएंगी। तो बिंदु आंटी चूंकि एक सरकारी कर्मचारी थी, वो रेलवे विभाग में कार्यरत थी, तो उन्हें बड़ी आसानी से एक रेलवे का अच्छा क्वार्टर मिल गया और बिंदु आंटी उस क्वार्टर में शिफ्ट हो गई। मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रयोजन से बाबा ने उन्हें भेजा था वो प्रयोजन अब सिद्ध हो रहा था, इसलिए अब वो रेलवे के क्वार्टर में शिफ्ट हो गई, और वहां पे भी उन्होंने बहुत से लोगों को बाबा के बारे में बताया और बहुत से लोगों को बाबा प्रेमी बनने का अवसर प्रदान किया। जब मेरी बहन का विवाह हुआ और बिंदु आंटी दूसरे घर में शिफ्ट हो गई, तो एक समय के लिए कोई ये सोच सकता है कि शायद हमारा बाबा के साथ संपर्क टूट गया होगा, लेकिन असल में ये वो मौका था जहां से बाबा के साथ हमारा संपर्क और गहराई से जुड़ना शुरू हो गया। कैसे, ये मैं आपको बताती हूँ। मेरी बहन का विवाह संतोष कुमार श्रीवास्तव जी नामक एक युवक के साथ हुआ, जो कि अन्य लोगों की तरह ही बहुत से देवी देवताओं में विश्वास रखते थे, उनकी पूजा पाठ किया करते थे, और उनको बाबा के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और ये केवल और केवल बाबा की मेहर है कि बाहर से आया हुआ एक व्यक्ति कुछ ही दिनों में खुद को पूरी तरह से बाबा के लिए समर्पित कर देता है। मेरे जीजा जी पूरी तरह से बाबा के प्रति कुछ ही समय में समर्पित हो गए। हमें उनको बिल्कुल भी कन्विंस करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी कि बाबा ईश्वर हैं, क्योंकि हम खुद उस समय तक उस तरह से कन्विंस नहीं थे कि बाबा ही ईश्वर हैं, बाबा अवतार हैं। मैंने जैसा कि बताया कि अन्य देवी देवताओं के साथ हमने बाबा की तस्वीर रखी हुई थी, लेकिन उस तरह से पूरी तरह से हमारा टोटल डिवोशन बाबा की तरफ नहीं था।
लेकिन हमारे जीजा जी इसके लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी सिद्ध हुए। मैं तहे दिल से अपने जीजा जी का धन्यवाद देना चाहूंगी कि उनकी वजह से हम पहली बार मेहराबाद की पावन भूमि पर कदम रख पाए। हुआ कुछ यूं कि सन 1992 में नवंबर माह में उनका पहला पुत्र हुआ, उसका जन्म हुआ और वो बेहद खुश थे। और जिस तरह से हम खुश होते हैं तो अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो हमारे जीजा जी ने कहा कि चूंकि आप लोग अभी तक मेहराबाद नहीं गए हैं, बाबा को जानते हुए आपको लगभग 10 वर्ष का समय हो गया है, लेकिन आज तक आप मेहराबाद नहीं जा पाए हैं, तो मैं आप सबको मेहराबाद खुद अपने खर्चे पर आप सबको मेहराबाद लेकर चलूंगा। और उन्होंने हमारा रिजर्वेशन करवाया और केवल उनके इस प्रयास और उनकी पहल की वजह से हम मेहराबाद की पावन भूमि पर अपने कदम रख पाए। आप सभी जानते हैं कि एक बार जब कोई व्यक्ति मेहराबाद चला जाता है, तो यदि बाबा की इच्छा है और बाबा की मेहर है उस व्यक्ति पे, तो वो व्यक्ति पूरी तरह से बाबा के प्रति समर्पित हो जाता है। ठीक यही हमारे साथ हुआ। अद्भुत वातावरण था मेहराबाद का। हमने ऐसा वातावरण अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा था। कोई रिचुअल्स नहीं, कोई कर्म कांड नहीं, कोई रीति रिवाज नहीं, केवल और केवल एक व्यक्ति का सीधे तौर पर बाबा के साथ संपर्क। जैसे ही हम बाबा की समाधि में गए और समाधि पे जाकर हमने बाबा के समाधि पर मस्तक टेका, मुझे ऐसा लगता है कि बाबा स्वयं उठ खड़े हुए और बाबा ने स्वयं हम सबको, हमारे पूरे परिवार को अपने आलिंगन में ले लिया, अपने फोल्ड में ले लिया। और एक बार मेहराबाद से जब हम वापस लौट करके आए, तो जैसा इंग्लिश में कहा जाता है, देयर वॉज नो लुकिंग बैक। हमने खुद को पूरी तरह से बाबा के प्रति समर्पित कर दिया। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बाबा किसी भी तरह के प्रचार के पूरी तरह से खिलाफ थे। बाबा कोई प्रोपेगेंडा कभी नहीं चाहते थे। तो ठीक उसी तरह से हमें किसी ने ऐसे कन्विंस करने की कोशिश नहीं की। ये कन्विक्शन हमारे दिल में खुद ब खुद आया, बाबा की मेहर से आया कि बाबा ही ईश्वर हैं, बाबा ही अवतार हैं और अब हमारा पूरा जीवन केवल और केवल बाबा के प्रति समर्पित है। उसके बाद जो ये यात्रा है, उसको मुझे ऐसा लगता है कि जो उसकी गति है वो थोड़ी तेज हुई और हमने बाबा के बारे में पढ़ना शुरू किया, पुस्तकें पढ़नी शुरू करी बाबा की। बाबा के लिए हमने पूरी तरह से डेडिकेटेड एक ऑल्टर बनाया, जहाँ पर एक पूजा घर बनाया, जहाँ पर बाबा की तस्वीर हुआ करती थी। हम केवल और केवल बाबा की प्रार्थनाएं, बाबा की आरती करने लगे। धीरे धीरे करके मेरा रुझान विशेष रूप से बाबा के प्रति बढ़ने लगा और मैं बाबा की पुस्तकें पढ़ने लगी। मुझे याद है कि मैं उस दौरान बाबा की मेहर दर्शन पढ़ना बहुत पसंद करती थी, मेहर पुकार पढ़ना बहुत पसंद करती थी। इस तरह से मुझे ऐसा लगता है कि बाबा जो अपने प्यार की डोज है, अपने प्रेम की जो डोज है, वो धीरे धीरे हमारे हृदय में बढ़ा रहे थे। इसके बाद धीरे धीरे सन 1996 आया और 1996 एक वो वर्ष था कि यदि कोई मुझसे पूछता है कि ऐसा क्या हुआ व्हेन यू वर लाइक जोल्टेड, ऐसा लगा कि मतलब if there is anyone who is protecting you, who is looking after your life, it is only and only Meher Baba। हुआ कुछ यूं कि सन 1996 में मेरी इंटरमीडिएट की परीक्षा पूरी हो गई थी और मैं बीए में एडमिशन लेने के लिए वहाँ लखनऊ का एक बहुत ही प्रसिद्ध कॉलेज है, आईटी कॉलेज, उसके एंट्रेंस की तैयारी कर रही थी। और मॉनसून का समय था, बारिश हो रही थी और जो लखनऊ में हमारा घर था, उस घर के पीछे एक बहुत बड़ी फील्ड थी, मैदान था होम गार्ड्स डिपार्टमेंट का। और उस मैदान और हमारे घर के बीच में एक बाउंड्री वॉल हुआ करती थी, एक दीवार हुआ करती थी और उसके ऊपर जो कटीले तार होते हैं उससे फेंसिंग करी हुई थी उन्होंने, ताकि कोई भी व्यक्ति उस दीवार को पार करके होम गार्ड्स की उस फील्ड के अंदर प्रवेश ना कर सके। तो उस समय कुछ इस तरह का चलन था कि मैंने ये एक रविवार की सुबह थी, मैंने घर में झाड़ू लगाई और झाड़ू लगाने के बाद अपने हाथ में कूड़ा उठाया और मैंने पैरों में चप्पलें नहीं पहनी हुई थी और मैं गई घर के पिछवाड़े और ये जो बाउंड्री वॉल है, इस बाउंड्री वॉल के दूसरी तरफ अपना हाथ लांग करके मैंने उस कूड़े को फेंकने का प्रयास किया। और जैसे ही मैं मुड़ के अपने घर की तरफ देखने लगी, वैसे ही मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे किसी चीज ने पूरी तरह से जकड़ लिया है।
असल में हुआ ये कि वो बारिश का मौसम था और जो वो कटीले तारों की फेंसिंग थी, उस तार के ऊपर एक बिजली का तार पड़ा हुआ था और वो एक्टिव वायर था जिससे पूरे मोहल्ले में सप्लाई हो रही थी। और ये करंट उस पूरी कटीली तार की जो फेंसिंग थी उस पर वो करंट दौड़ रहा था। और जैसे ही मेरा हाथ उस पे टच हुआ, वैसे ही इस करंट ने मुझे पूरी तरह से जकड़ लिया। और आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे जो हाथ है, उस हाथ की उंगलियां वो पूरी तरह से उस कटीले तार में जाके गड़ गई। और मैं जैसे ही मुड़ी, मैंने खुद को छुड़ाने का प्रयास किया। आप मानेंगे नहीं, वो करंट इतनी इंटेंसिटी का था कि मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पाया। मैंने कोशिश करी कि मैं कहूँ कि बचाओ बचाओ, लेकिन मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला और शायद मैं अपने जीवन के अंतिम क्षणों में पहुंच गई। मेरी माँ ने, मेरी बहन ने, सबने मुझे देखा, पड़ोसियों ने मुझे देखा। वो मुझे बचाने का प्रयास करने लगे, लेकिन अन्य लोगों ने उनको रोका कि कोई भी जो मुझे इस समय छूने का प्रयास करेगा वो खुद भी मुझसे चिपक जाएगा। आप मानेंगे नहीं, मैंने ये बात पढ़ी थी कि बाबा कहते हैं कि जब तुम्हारे जीवन के अंतिम क्षण आए तो तुम मुझे याद करो, और उसके लिए यदि तुम मुझे अब से याद करना शुरू करोगे तो अंतिम क्षणों में तुम्हें मुझे याद करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। लेकिन हुआ यूं कि उस समय मैं माया मोह में इतनी जकड़ी हुई थी कि मुझे बाबा की याद बिल्कुल नहीं आई। बस मुझे इस बात का दुख हुआ कि इतनी छोटी उम्र में मैं इस दुनिया को छोड़कर जा रही हूँ। उस समय मैं मुश्किल से 19 वर्ष की थी और मैं अपने माता पिता और अपनी बहनों के बारे में सोच करके बस ये सोच रही थी कि अभी तो मैंने जीवन में कुछ भी देखा नहीं और इतनी जल्दी मैं इस दुनिया को अलविदा कह के जा रही हूँ। और दिमाग मेरा पूरी तरह से कार्य कर रहा था उस समय, और मैं बस ये सोच रही थी कि अगर मैं घर के अंदर किसी चीज से चिपकी होती, किसी बिजली के उपकरण से चिपकी होती, तो घर से कनेक्शन, जो मीटर का मेन कनेक्शन होता है, उसे कोई भी हटा देता और मैं बच जाती। लेकिन यहाँ तो मैं कॉलोनी के सप्लाई वाले तार से चिपकी हुई हूँ। इसे कौन हटाएगा? किसी को नहीं पता होगा कि मैं इस करंट में चिपकी हुई हूँ और अब तो मेरे जीवन का अंत तय है। इसी वक्त अचानक हुआ ये कि मैं एकदम से झटक के दूर जाके गिरी, और जैसे ही मैं गिरी तो मैंने अपने हाथ को देखा। मेरा हाथ लहूलुहान था। आप मानेंगे नहीं, मेरे हाथ का पूरा मांस लटक रहा था बाहर की तरफ और अंदर की जो हड्डी है वो तक नजर आ रही थी। लेकिन करंट लगने की वजह से मेरा पूरा हाथ सुन्न हो चुका था। बाबा की मेहर थी कि इतना खतरनाक करंट लगने के बावजूद भी मैं होश में थी, मैं बेहोश नहीं हुई और मुझे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और मुझे उपचार दिया गया। जब इस घटना की जानकारी मेरे मोहल्ले में जो बिजली ऑफिस है वहां तक पहुंची, तो उस बिजली ऑफिस में जो कार्य करने वाले कर्मचारी थे वो तुरंत मुझे देखने के लिए हॉस्पिटल आए। और हॉस्पिटल आके उन्होंने बस एक ही बात कही कि बेटा, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, जरूर तुम्हारे ऊपर किसी दैवी शक्ति का हाथ है कि तुम बच गई, नहीं तो तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं था। उन्होंने बताया कि जिस समय ये घटना घटी, ठीक उसी समय वो बिजली ऑफिस के बाहर एक पान की दुकान पे खड़े होकर के बीड़ी पी रहे थे और आपस में बातचीत कर रहे थे। और अचानक उनके ही किसी एक मित्र ने कहा कि बारिश का दिन है, चलो एक बार बिजली बंद करके चेकिंग कर ली जाए कि कहीं पे किसी भी तरह की कोई समस्या तो नहीं है। और उस मित्र ने कहा और दूसरे व्यक्ति ने जाकर के तुरंत लाइन काट दी। और जैसे ही उसने इधर लाइन काटी और उधर मैं छटक के गिरी और मैं उस करंट से छूट गई और मेरा जीवन बच गया। जब उसने ये बात कही तो मेरी आत्मा के अंदर से ये आवाज आई कि ये केवल और केवल मेरे प्रियतम अवतार मेहर बाबा हैं, जिनकी मेहर की वजह से, जिनकी कृपा से आज मेरा जीवन बचा है। और ये एक डिफाइनिंग मोमेंट था जिसके बाद से मैं पूरी तरह से बाबा में ही लीन हो गई। मैं बहुत बहुत देर तक बाबा के बारे में विचार किया करती थी, ध्यान किया करती थी, बाबा की पुस्तकें पढ़ा करती थी। और
मैं बेहद बेहद कमजोर हो गई थी, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोक्यूशन का इफेक्ट था, ये जो इतनी बुरी तरह से मुझे करंट लगा था, आगे आने वाले 5-6 महीने तक इसका प्रभाव रहा। लेकिन अंत में बाबा की कृपा से सब कुछ ठीक हो गया। मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिया, मैं उसको क्वालिफाई करके आईटी कॉलेज में पढ़ने लगी बहुत अच्छी तरह से। मेरा बाबा की मेहर मेरे एकेडमिक लाइफ में बेहद रही है। मैं ये कहना चाहूंगी कि बाबा हमेशा ये कहते थे कि डू योर बेस्ट एंड देन डोंट वरी, बी हैप्पी, आई विल हेल्प यू। तो जो प्रयास मुझसे हो सकते थे मैं हमेशा करती थी और पूरी सिंसियरिटी के साथ करती थी। लेकिन मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि बाबा ने मुझे जितना मैं डिजर्व करती थी उससे कहीं ज्यादा दिया, जितना मैं मेहनत करती थी उससे कहीं ज्यादा दिया। आपके साथ मुझे ये शेयर करने में बहुत खुशी हो रही है कि हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, आगे तक हमेशा मैं थ्रू आउट फर्स्ट डिवीजन रही, और साथ ही साथ मैंने ग्रेजुएशन में आईटी कॉलेज में टॉप किया। उसके बाद मैंने एमए इंग्लिश में किया, वहाँ पे भी मैं पहले वर्ष में फर्स्ट टॉपर रही और सेकेंड ईयर में आके मैं सेकेंड टॉपर हो गई। उसके बाद मैंने डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन किया और उसके बाद मैंने एमफिल किया इंग्लिश में, और उन दोनों में मुझे गोल्ड मेडल मिला, मैं गोल्ड मेडलिस्ट रही। तो ये सब कुछ केवल और केवल बाबा की मेहर थी, जिसकी वजह से संभव हो सका, और इसके लिए मैं बाबा को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। तो मैं आपको बता रही थी कि ये एक बहुत बड़ी घटना थी, जिसके बाद पूरी तरह से मैं बाबा में लीन हो गई। उसके बाद सन 2001 का सुंदर वर्ष आया। मैं इसे सुंदर इसलिए कहना चाहूंगी क्योंकि ये वो वर्ष था जब मेहराबाद में पहले मेहराबाद यंग अडल्ट सहवास का आयोजन किया गया। उस समय हमारे घर में मेहर पुकार पत्रिका आया करती थी और हमें उसी के माध्यम से पता चला कि इस तरह से कोई सहवास कार्यक्रम होने वाला है। आप मानेंगे नहीं, हम लखनऊ के थे, बहुत ज्यादा वी वर नॉट वेरी आउट गोइंग कि हम कहीं पे भी अपनी मर्जी से चले जाएं, और उतना भी खुला माहौल नहीं था लखनऊ का कि कहीं पे भी जाने की इजाजत इस तरह से दी जाए। और चूंकि मेहराबाद हम इससे पहले कभी नहीं गए थे अकेले, तो हमारे लिए इमेजिन करना भी एक बड़ी बात थी। लेकिन फिर भी दिल में एक प्रेरणा आई कि हमें सहवास कार्यक्रम में जाना चाहिए, और मैंने बहुत ही प्यार से अपने पिताजी से इस बात का अनुरोध किया कि वो हमें इजाजत दे कि हम मेहराबाद सहवास जाएं। और केवल बाबा की कृपा है कि मेरे पिताजी ने तुरंत हमें इसकी इजाजत दे दी और उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम सब मेहराबाद जाओ। बस एक कंडीशन उनकी थी कि अगर तुम जा रहे हो तो मम्मी को साथ लेके जाना, मम्मी डी हॉस्टल में रह लेंगी और हॉस्टल सी में आपके सहवास का प्रोग्राम होगा, तो बस मम्मी को साथ लेके जाना। तो हमने कहा ठीक है। उसके बाद हम लोग लखनऊ से कुछ अन्य बाबा प्रेमी भी थे, जैसे नितिन, प्रीति, मैं, मेरी छोटी बहन, बहुत से लोग सब पहली बार मेहराबाद यंग अडल्ट सहवास में पार्टिसिपेट करने के लिए मेहराबाद गए। और सचमुच वो इतना सुंदर अनुभव था जिसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। जैसे कि मैंने बताया कि जो मेरी यात्रा है बाबा प्रेमी के रूप में, उसके विभिन्न चरण थे। तो ये एक चरण था जो सबसे महत्वपूर्ण लगता है मुझे, क्योंकि इस दौरान, मेहराबाद सहवास के दौरान, मैंने बाबा के साथ अपना इनर लिंक एस्टैब्लिश किया। सहवास के दौरान इतने सुंदर सुंदर कार्यक्रम हुआ करते थे, और उन सब का जो केंद्र था वो प्रियतम बाबा थे। इससे पहले हम मेहराबाद जाते थे तो इतना डेडिकेटेड टाइम हमें बाबा के लिए अलग से नहीं मिलता था, लेकिन सहवास कार्यक्रम के दौरान बाबा से निकट संपर्क स्थापित करने का हमें मौका मिला, बहुत से मंडली जनों से मिलने का मौका मिला, और ऐसा लगा कि जैसे बाबा की प्रेम की मदिरा का पान हमने कर लिया, और जब हम वापस आए तो हमें हर एक चीज में केवल और केवल बाबा नजर आने लगे। और सहवास के दौरान ही मैंने बाबा से डे टू डे इंटरेक्शन करना शुरू किया, यानी कि मैं लगातार बाबा से बातचीत करना शुरू करने लगी। सहवास इसलिए भी बहुत इम्पोर्टेंट था, फर्स्ट मेहराबाद यंग अडल्ट सहवास, क्योंकि उसी दौरान बाबा ने मेरे करियर की दिशा भी निर्धारित की। जैसा कि मैंने बताया कि मैं एमफिल इंग्लिश कर चुकी थी और मैं
पीएचडी में एनरोल हो गई थी और मेरा ये पर्पस था कि मैं ये चाहती तो सहवास हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने एमफिल किया और फिर मैं पीएचडी में एनरोल्ड हो गई। तो मेरा ये सोचना था कि मैं आगे चल के किसी डिग्री कॉलेज में लेक्चरर बनूंगी। लेकिन जब मैं सहवास में गई, फर्स्ट यंग अडल्ट सहवास में, तो वहाँ पर वेस्टर्न बाबा लवर्स भी थे और इंडियन बाबा लवर्स भी थे। तो वहाँ पर भाषा संबंधी समस्या पैदा होती थी। तो मुझसे सहवास ऑर्गेनाइजर्स ने ये कहा कि सोनी, क्या तुम जो भी बातें यहाँ पर हो रही हैं उनको हिंदी में अनुवाद कर सकती हो, क्योंकि बहुत से हिंदी भाषी ऐसे बाबा प्रेमी हैं जिनको इंग्लिश के मैसेजेस समझने में दिक्कत आती है। तो मैंने कहा बिल्कुल मैं कर सकती हूँ। और फिर मैंने वहाँ पर जो भी मंडली जनों के मैसेजेस आते थे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स थे, उनको मैंने हिंदी में सहवास के दौरान ही ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया। और मुझे ऐसा लगता है कि बाबा ने वहीं से ये तय कर लिया कि मैं आगे चल करके एक प्रोफेशन के रूप में ट्रांसलेशन को अपनाऊंगी। उसके बाद ही सहवास में एक अन्य कार्यक्रम हुआ जिसमें डॉन स्टीवेंस, जो कि एक बहुत ही अनुभवी बाबा प्रेमी है, बाबा के डिसाइपल रह चुके हैं, उनकी टॉक थी। और आप सभी जानते हैं कि जो डॉन स्टीवेंस की टॉक्स हैं वो बहुत ही सारगर्भित हुआ करती हैं, बहुत से आध्यात्मिक पहलुओं पर वो बात करते हैं। और मुझसे अचानक ये कहा गया कि डॉन स्टीवेंस की टॉक है, सोनी क्या तुम उनकी टॉक को हिंदी में इंटरप्रेट कर सकती हो अन्य बाबा प्रेमियों के लिए। हालांकि मेरे लिए वो पहला मौका था जब मैं इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश करती, लेकिन मुझे ये लगा कि बाबा मुझसे कह रहे हैं और मुझे इसके लिए मना नहीं करना चाहिए। और मैंने तुरंत कहा कि ठीक है, मैं करूंगी। और मैं डॉन स्टीवेंस के बगल में बैठी उनके साथ और साथ साथ मैं उनकी वार्ता का इंटरप्रिटेशन करने लगी। ये बहुत ही चैलेंजिंग काम था क्योंकि डॉन स्टीवेंस की टॉक्स को इंटरप्रेट करना बहुत आसान नहीं है। एक तो एक्सेंट पहली बात, और दूसरी बात कि जो स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स पे वो बात करते हैं उनको हिंदी में एट द मोमेंट इंटरप्रेट करना अपने आप में एक चुनौती भरा कार्य है। लेकिन बाबा ने मेरी मदद की और मैंने बहुत अच्छी तरह से इंटरप्रिटेशन का ये कार्य किया। और मुझे ऐसा लगता है कि बाबा ने वहीं से ये तय कर दिया कि एक ट्रांसलेटर के रूप में अपनी प्रोफेशनल जर्नी शुरू करने के बाद अंततः मैं एक इंटरप्रेटर बनूंगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सहवास इस तरह से हमारी लाइफ में एक डिफाइनिंग मोमेंट सिद्ध हुआ, जहाँ से हमारी लाइफ को एक अलग ही दिशा मिले। उसके बाद 2002 आया। 2002 में एक अन्य घटना घटी जो कि बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। सन 2002 में मैं अपनी यूनिवर्सिटी जाया करती थी, मैं पढ़ाई कर रही थी और मेरे पास एक मोपेड थी, हीरो पुक नाम की, शायद आप लोगों ने सुना होगा। मैं उस मोपेड पे अपनी यूनिवर्सिटी जाया करती थी और मैंने एक दुपट्टा पहना हुआ था और उस दुपट्टे को पीछे से गांठ लगा करके बंद किया हुआ था और मेरी मोपेड फुल स्पीड पे जा रही थी। और अचानक चलती मोपेड में मेरे दुपट्टे का एक सिरा पीछे के पहिए में जा फंसा और जैसे ही वो पहिए में फंसा वैसे ही मैं बहुत बुरी तरह से जमीन पे गिरी और जैसे ही मैं जमीन पे गिरी मैं बेहोश हो गई। जो अगला क्षण मुझे याद है वो ये कि मेरा गला पूरी तरह से दुपट्टे से कसा जा रहा था, मेरे गले पे फांसी का फंदा लगा हुआ था और मेरी जान बिल्कुल निकलने के कगार पे थी। और मैं इस बात को समझ चुकी थी कि मेरे साथ कोई बहुत बुरी घटना घटी है। और फिर वही हुआ कि मुझे बाबा याद नहीं आए उस समय भी, और बस मुझे इस बात का दुख हुआ कि मेरे जीवन का अंत होने वाला है। उसी वक्त मेरी आंखें खुली और मैंने देखा कि एक व्यक्ति मेरे ऊपर झुका हुआ है और उसके हाथ में एक चाकू है और वो चाकू से कुछ काटने का प्रयास कर रहा है। मैं एकदम से घबरा गई। मुझे ऐसा लगा कि शायद ये व्यक्ति मेरा गला रेतने की कोशिश कर रहा है, लेकिन असल में वो व्यक्ति एक फल बेचने वाला व्यक्ति था। और जैसे ही उसने देखा कि इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ है और एक लड़की के गले में फंदा लग गया है, तो वो तुरंत दौड़ करके आया। उसके हाथ में जो चाकू था, उसने उस चाकू से मेरे गले में फंसे हुए दुपट्टे को काटने की कोशिश करी और अंततः वो अपने प्रयास में सफल हुआ और मेरा गला उस फंदे से छूट गया। इस एक्सीडेंट में मुझे बहुत चोटें आई और मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, मेरा उपचार चला। लेकिन इसके बाद मेरे माता पिता बहुत अधिक घबरा गए। उन्हें लगा कि निश्चित रूप से
कोई बात है कि इस लड़की के ऊपर एक के बाद एक जान के ऊपर इस तरह से खतरा आ रहा है। लेकिन मैं तो फिर यही कहूंगी कि ये केवल और केवल बाबा थे जिन्होंने इस मुश्किल परिस्थिति में आकर मेरी मदद करी। हालांकि मैंने बाबा को याद नहीं किया, मुझे इस बात का दुख है, मैं उनसे क्षमा मांगती हूँ, लेकिन ये बात सिद्ध करती है कि बाबा प्रेमी के रूप में, चाहे हम अपने प्रियतम बाबा को याद करना भूल जाएं, लेकिन हमारी मुश्किल की घड़ी में हमारे बाबा हमें कभी नहीं भूलते और वो तुरंत अपनी मदद देने के लिए हमारे पास आते हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंसिडेंट था मेरी लाइफ का। उसके बाद मैंने 2003 में एमफिल करी और एमफिल करने के दौरान ही हमारे यूनिवर्सिटी के एक लेक्चरर थे जो कि असल में गेस्ट लेक्चरर थे, वो रेलवे में एक बहुत बड़े अधिकारी थे, और उन्होंने मुझे ये बताया कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब निकली है, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट की, और तुम उसमें अप्लाई कर दो, ट्रांसलेटर की जॉब है। तो चूंकि उन्होंने कहा तो मैंने अप्लाई कर दिया। मेरी एक और मित्र है, उसने भी अप्लाई किया, और मैंने कहा कि सरकारी नौकरी में कहाँ ऐसे लग जाती है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, सर कह रहे हैं तो अप्लाई कर देते हैं। उसके बाद मैंने इसका रिटन एग्जाम दिया अक्टूबर मंथ में जाकर के इलाहाबाद में। और जब मैं इलाहाबाद गई तो मैं हैरान रह गई कि ये इतना बड़ा एक एग्जाम था ऑल इंडिया लेवल का कि केवल इलाहाबाद के सेंटर में हजारों लोग आए थे इस परीक्षा को देने के लिए। तो मैंने परीक्षा दे दी, अच्छी गई मेरी परीक्षा बहुत, लेकिन मैंने कोई उम्मीद नहीं मानी कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। वापस आई, थोड़े दिनों में रिजल्ट आया और रिजल्ट में मैं इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो गई। जब मैं इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो गई तब मुझे लगा कि ये तो एक बड़ी बात है, इतने हजारों लोगों ने एग्जाम दिया, मेरा सिलेक्शन इंटरव्यू के लिए हो गया है, अब मुझे थोड़ी मेहनत करनी चाहिए सिंसियरिटी के साथ। तो मैंने बाबा का नाम लिया, बाबा को धन्यवाद दिया। मैं हमेशा कोई भी कार्य शुरू करती हूँ तो बाबा के नाम से शुरू करती हूँ और बाबा को बोलती हूँ कि आइए बाबा इस कार्य को करिए। तो ऐसे ही मैंने उनको कहा और मैंने इंटरव्यू की तैयारी करी। और जब मेरा इंटरव्यू हुआ एसएससी में इलाहाबाद में, तो मुझे ऐसा लगता है कि इट वॉज अ फिनोमिनल सक्सेस, क्योंकि ये मेरा इंटरव्यू रेगुलर टाइम से बहुत देर तक चला और मुझसे रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछे गए और एक के बाद एक मैं आंसर्स देती गई, और उसने ये डिसाइड किया कि मेरा रिजल्ट क्या हो। जब इस एग्जाम का रिजल्ट आया तो आई वॉज टेकन बाय सरप्राइज टू सी कि मैंने पूरे कंट्री में, जो ये वर्ल्ड कंट्री वाइड एग्जाम था, उसमें मैंने पूरे इंडिया में टॉप किया, मेरी फर्स्ट रैंक आई और कुल मिला के 8 लोगों का सिलेक्शन इस एग्जाम में हुआ। तो निश्चित रूप से ये बाबा की मेहर थी, इसके अलावा कुछ नहीं था, क्योंकि प्रयास तो बहुत से लोग करते हैं लेकिन सबको सफलता नहीं मिलती और इस तरह की अद्वितीय सफलता नहीं मिलती। तो खैर मैं 2004 में दिल्ली शहर में आ गई और दिल्ली में आकर के मैं एक किराए के फ्लैट में राजेंद्र नगर नामक एक कॉलोनी में रहने लगी। एक लखनऊ से आई हुई लड़की जो इस तरह से कभी भी कहीं अकेले नहीं रुकी थी, मेरे लिए एक बहुत चुनौती भरा कार्य था, लेकिन बाबा ने इतनी मदद की। आज भी लोग कहते हैं बड़े शहरों में आके लोगों को बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, मैं उनको हमेशा कहती हूँ कि मैंने दिल्ली शहर में आके कोई चुनौती नहीं देखी, क्योंकि बाबा ने सब कुछ मेरे लिए केक वॉक की तरह बना दिया। एवरीथिंग वाज मेड लाइक अ केक वॉक फॉर मी। मैं दिल्ली में पहले राजेंद्र नगर में रहती थी और तब मेरे को दिल से बहुत मन करता था कि दिल्ली सेंटर जाऊं, पता नहीं दिल्ली सेंटर यहाँ पे कहाँ है, मुझे कुछ नहीं पता था और अकेले मैं कहीं जाती भी नहीं थी, लेकिन मन था कि कभी दिल्ली सेंटर जाऊं। आपको बताती हूँ कि बाबा कितनी खूबसूरती से आपकी मदद करते हैं, आप बिल्कुल सरप्राइज हो जाते हैं किस तरह से बाबा आपकी मदद करते हैं। राजेंद्र नगर के पास ही एक करोल बाग नामक एक बाजार हुआ करता था और एक दिन मैं वहां गई थी। वहां से लौट के मैं पैदल आ रही थी और अंदर अंदर कॉलोनी के होते हुए मैं अपने घर जाने की कोशिश कर रही थी। अचानक मैंने देखा कि सड़क के एक तरफ एक बहुत बड़ा बंगला है, बहुत बड़ा बंगला, जिसमें बाहर एक बहुत बड़ा लॉन है, एक बड़ा खूबसूरत बंगला है, और उस बंगले के बाहर एक नेम प्लेट लगी हुई है और उस नेम प्लेट पे किसी का नाम नहीं लिखा था, केवल बड़ा बड़ा लिखा था मेहर प्रसाद। जैसे ही मैंने मेहर प्रसाद देखा तो मैं बहुत खुश हो गई और बहुत अचंभित हो गई कि मेहर प्रसाद लिखा है, जरूर किसी बाबा प्रेमी का घर होगा, शायद किसी बाबा प्रेमी का घर हो सकता है। पर आप मानेंगे नहीं, एक अजनबी इंसान के लिए किसी अजनबी घर में ऐसे बेल बजा करके जाना एक थोड़ी
असामान्य सी बात लग सकती है, लेकिन पता नहीं कहाँ से मेरे अंदर हिम्मत आई और मैंने उस घर की घंटी बजाई और मैं उस घर के अंदर खुद गई और मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया और मैंने ये बताया कि आपके घर का नाम मेहर प्रसाद है और मैं मेहर बाबा की प्रेमी हूँ, आई एम अ मेहर बाबा लवर, और मुझे ऐसा लगा कि शायद आप भी मेहर बाबा को मानते होंगे, इसलिए मैं आई। तो आप मानेंगे नहीं, बाबा की मेहर कि वो घर किसका था। वो घर दिल्ली सेंटर के प्रेसिडेंट श्री RN मल्होत्रा जी का घर था। उन्होंने बताया कि हाँ बेटा, मेरा नाम RN मल्होत्रा है, मैं मेहर बाबा प्रेमी हूँ और असल में मैं दिल्ली सेंटर का प्रेसिडेंट भी हूँ। मुझे बेहद खुशी हुई, मुझे लगा आई एम ऑन टॉप ऑफ वर्ल्ड। आई वाज सो हैप्पी दैट आई कुड फाइंड समबडी हु वाज अ बाबा लवर एंड दैट वाज सो क्लोज टू माय हाउस। तो मैंने अंकल को बताया कि अंकल मैं दिल्ली सेंटर जाना चाहती हूँ। तो अंकल इतने अच्छे थे, RN मल्होत्रा अंकल, उन्होंने कहा बेटा तुम्हें जब भी दिल्ली सेंटर जाने का मन हो मुझे बताना, मैं हर संडे जाता हूँ और मैं तुम्हें अपनी कार में लेकर चलूंगा। और तब से मैं मल्होत्रा अंकल के साथ दिल्ली सेंटर जाना मैंने शुरू किया। अब जब मैं दिल्ली सेंटर जाने लगी और दिल्ली सेंटर जाकर के थोड़ा सक्रिय हुई, तो मल्होत्रा अंकल के कहने पर मैंने जब वहां पर एक टीम सिलेक्ट की जा रही थी तो खुद को वॉलेंटियर किया और मुझे एज अ वॉलेंटियर भी वहां पर सिलेक्ट कर लिया गया और यहाँ से दिल्ली सेंटर के साथ जो मेरी जर्नी है वो शुरू हुई। तो ये एक बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस है कि किस तरह से बाबा ने मुझे दिल्ली सेंटर से खुद जोड़ा, जिसके लिए मैं बाबा की बहुत बहुत आभारी हूँ। उसके बाद 8 महीने मैं दिल्ली में राजेंद्र नगर के इस घर में रही, लेकिन अचानक एक दिन जो मेरी रूममेट है उसने मुझसे ये कहा कि मेरी शादी पक्की हो रही है और अब मैं ये चाहती हूँ कि मेरे पति मेरे साथ आके इस घर में रहें, तो आप प्लीज कहीं और घर देख लीजिए। मैं बहुत दुखी हो गई क्योंकि तब तक मैं दिल्ली में बिल्कुल नई थी और मैं बहुत खुश थी कि मुझे एक अच्छा घर मिल गया है, अच्छे मकान मालिक मिल गए हैं और मैं आराम से रह रही हूँ। अब अचानक से मुझे उसने ये कहा कि अब आप किसी और घर में जाके रहिए। तो मैं बहुत दुखी हो गई। मैंने अपने ऑफिस में आके, तब मेरा अपॉइंटमेंट उद्योग मंत्रालय दिल्ली में है, उद्योग मंत्रालय में हो गया था, तो मैंने ऑफिस में आकर के बताया कि ऐसे ऐसे मेरी रूममेट ने मुझे घर खाली करने को कहा है और मैं बहुत परेशान हूँ, तो मैं क्या करूँ। तो मेरे जो सहकर्मी थे उन्होंने मुझे ये एडवाइस दी कि आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, आप खुद के गवर्नमेंट अकोमोडेशन के लिए अप्लाई क्यों नहीं करती, आपको तो गवर्नमेंट अकोमोडेशन मिल जाएगी। तो मैंने कहा दिल्ली जैसे शहर में ऐसे कहाँ गवर्नमेंट अकोमोडेशन मिल जाती है। तो फिर भी उन्होंने कहा कि आपको अप्लाई करने में क्या जाता है, आप अप्लाई तो कर दीजिए। मैंने बाबा का नाम लेकर के अप्रैल माह में, अप्रैल सन 2005 में अपनी गवर्नमेंट अकोमोडेशन के लिए अप्लाई किया और आप मानेंगे नहीं कि बाबा और बाबा के वेज कितने सरप्राइजिंग हो सकते हैं, हमको कितना ज्यादा मतलब इट कैन टेक अस बाय सरप्राइज कि मैंने अप्रैल में अप्लाई किया और मई 2005 में मेरे हाथ में अलॉटमेंट लेटर आ गया और मुझे दिल्ली की एक बहुत ही पॉश कॉलोनी है वसंत विहार, वहां पर एक बहुत अच्छा टाइप 3 का बहुत सुंदर सा एक क्वार्टर मिल गया और मैं उस क्वार्टर में बाबा की मेहर से शिफ्ट हो गई। सभी लोग ये कहते थे इतनी जल्दी कैसे मिल गया तुमको सरकारी घर, लेकिन ठीक है, जिसके ऊपर बाबा की मेहर है उसके लिए सब कुछ संभव है। मैंने घर जा करके अपने माता पिता को बाद में बुलाया उस घर में और उसके बाद मैंने अपने घर में प्रियतम बाबा के सत्संग कार्यक्रम का भी आयोजन किया, जिसमें बहुत से दिल्ली के बाबा प्रेमी आए। तो बाबा की मेहर से मुझे एक बहुत सुंदर घर मिल गया और 2005 से 2008 तक मैं उसी घर में रही। अब अगर मैं आपको दिल्ली में इस घर की बात बताऊं तो इस घर से जुड़ी हुई एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है और इसको शेयर करने में पहले मैं ये सोच रही थी कि मुझे ये शेयर करनी चाहिए या नहीं, लेकिन मैं साफ दिल से आपके साथ इस बात को शेयर करना चाहती हूँ और इसमें किसी को किसी तरह से कुछ इन्फ्लुएंस करने की बात नहीं है, लेकिन जैसा कि बाबा ने भी कहा है कि देयर इज लाइफ आफ्टर डेथ एंड देयर आर spirits which are coexisting with us on this plane only। तो मेरे साथ कुछ उसी तरह का एक्सपीरियंस हुआ। मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहूंगी। मैं इस घर में बिल्कुल अकेले रहती थी, ये 3 कमरे का फ्लैट था और इसमें मैं बिल्कुल अकेले रहती थी और अचानक 2006 में एक बुरी आत्मा का साया इस घर पे पड़ा और मैं
कोई भी बात एग्जैजरेट करके बढ़ा चढ़ा के नहीं बता रही हूँ, लेकिन मुझे इस बुरी ताकत ने बहुत बुरी तरह से परेशान करना शुरू कर दिया और मेरे साथ ऐसी घटनाएं घटने लगी जिन्होंने मुझे पूरी तरह से तोड़ना शुरू कर दिया। और मैं इतनी घबरा गई कि मुझे ऐसा लगा एक पल को कि मैं इस नौकरी को छोड़ूं, इस फ्लैट को छोड़ूं और मैं अपने घर लखनऊ वापस चले जाऊं। मैं बहुत ही ज्यादा पशोपेश में थी कि मैं क्या करूं, मैं इस घर को छोड़ूंगी तो मैं कहाँ जाऊंगी। लेकिन उस घर का जो वातावरण था वो पूरी तरह से बदल चुका था। जब मेरी माता पिता को इस बारे में पता चला तो वो भी बहुत दुखी हो गए कि अब क्या किया जाए। लेकिन तभी मुझे ऐसा लगा कि अगर इस तरह की ताकतें इस दुनिया में हैं तो उनसे ऊपर बाबा की ताकत है और बाबा का नाम जो है वो सबसे अधिक शक्तिशाली है। बाबा के नाम में जितनी ताकत है उतनी किसी चीज में नहीं है। और जब मेरे साथ वो अनुभव हुआ करते थे जिनको आप हॉन्टिंग एक्सपीरियंसेस कह सकते हैं, पूरे घर में मैं अकेले हुआ करती थी और मेरे साथ ये एक्सपीरियंसेस हुआ करते थे रात में, तो मैं केवल और केवल बाबा की एक पुस्तक थी मेरे पास, मैं उस पुस्तक को अपने सीने पे रख लिया करती थी और सब कॉन्शियस स्टेट में मैं अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय की रट लगा देती थी। दूसरी तरफ ये जो बुरी ताकत थी मुझे परेशान कर रही हुआ करती थी, फिजिकली परेशान करती थी मुझे, और एक तरफ मैं बाबा की रट लगा के रखती थी, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं सोचती थी। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि प्रत्येक दिन जब मेरे साथ ये होता था तो बाबा का नाम लेने पर ये जो बुरी ताकत थी मुझे छोड़ देती थी और मैं छूट जाती थी। तो ये मेरे साथ लगभग 1 हफ्ते तक चला। अब इस 1 हफ्ते में मैं बुरी तरह से टूट तो चुकी थी, लेकिन बाबा के नाम के सहारे मैं आगे बढ़ रही थी। मुझे इतना भरोसा था कि अगर बाबा हैं तो मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। उसके बाद मैंने धीरे धीरे करके, मेरे मम्मी पापा ने मुझे सजेस्ट किया और मैंने अपने घर में रात को सोने से पहले दिया जलाना शुरू किया और मैं बाबा की आरती करती थी। और घर के एक एक कोने में, वो बड़ा घर था, अकेले में रहती थी, घर के एक एक कोने में जाके अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय की रट लगाती थी। और धीरे धीरे करके कुछ दिनों बाद मेरे लाइफ से ये जो इतनी बड़ी बला मेरे ऊपर आ गई थी, ये बला छूट गई। और यकीन मानिए इसका एक ही साधन था इसको छुटवाने का, और वो था प्रियतम बाबा का नाम, बाबा के नाम की रट, जिसकी वजह से मैं उस बुरी ताकत के चंगुल से छूट पाई। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। इसके बाद सन 2008 में तब तक मैं उद्योग भवन में कार्य कर रही थी और अचानक मुझे किसी ने बताया कि तुम पार्लियामेंट में क्यों नहीं अप्लाई करती। पार्लियामेंट एक बहुत ही अच्छी एपेक्स बॉडी है और वहां पर जो पे स्केल्स हैं वो नॉर्मल ऑफिसर्स से 2 स्केल ऊपर हैं, प्रेस्टीज जुड़ी हुई है, तो तुम पार्लियामेंट में एग्जाम दो। और मैंने लोगों के कहने पे पार्लियामेंट में एग्जाम दे दिया। और सच बताऊं, झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने कोई तैयारी नहीं करी, थोड़ा बहुत पढ़ा और मैंने एग्जाम दे दिया। और बाबा की मर्जी थी, बाबा की मेहर थी कि मैं उस एग्जाम में सिलेक्ट हो गई और इधर मैं उस एग्जाम में सिलेक्ट हुई और उसी दिन मेरी शादी भी तय हो गई। मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरी शादी हिमाचल के एक परिवार में तय हुई। एक सूद फैमिली है जिसमें मेरी शादी तय हुई। मेरे पति का नाम वरुण सूद है, बहुत ही अच्छे शख्स हैं वो। और मैं ये तो नहीं कहूंगी कि वो बाबा प्रेमी हैं या नहीं, लेकिन बाबा को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत रिगार्ड करते हैं और मेरी बहुत हेल्प करते हैं बाबा की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने में, ये इंश्योर करने में कि मैं मेहराबाद जाऊं, मैं बाबा के सत्संग कार्यक्रमों में जाऊं, और पीछे से वो सारी जिम्मेदारी खुद उठाते हैं। तो मेरे लिए, मुझे ये लगता है कि ये बाबा की मेहर है कि मुझे इतना अच्छा परिवार मिला, मुझे इतना अच्छा पति मिला, इतने अच्छे ससुर मिले, इतनी अच्छी नंद मिली, जो सब ये इंश्योर करती हैं कि बाबा के साथ जो मेरी एक्टिविटीज हैं उन पे किसी भी तरह का कोई प्रभाव ना पड़े और वो स्मूथली चलती रहें। तो 2008 में मेरी शादी हुई। 2008 एक महत्वपूर्ण वर्ष था, मेरी नौकरी पार्लियामेंट में लगी, उसके बाद मेरी शादी हुई और अंत में इस वर्ष के जाते जाते 2008 में मेरी माता जी का अचानक निधन भी हो गया। ये बहुत ही दुखद घटना थी। मेरी माता जी केवल 54 वर्ष की थी और अचानक उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ और उनका निधन हो गया। और इस घटना ने मुझे पूरी तरह से तोड़ दिया, क्योंकि यही वो समय था जब मैं प्रेग्नेंट भी हुई और ये एक बहुत ही मुश्किल दौर था, क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी के इनिशियल मंथ्स थे और उसी में मेरी माता जी इस तरह से मुझे छोड़कर चली गई।
तो जीवन पूरी तरह से निराशा से भर गया और बहुत दुखी रहने लगी। लेकिन फिर एक बार फिर बाबा ने मुझे बहुत सहारा दिया, बाबा के प्रेम ने मुझे सहारा दिया और मैं खुद को मजबूत रखने में सफल हो पाई। सन 2009 में मेरे पुत्र का जन्म हुआ। मेरे पुत्र का नाम शौर्य है और मुझे बहुत खुशी है कि बाबा ने उसके हृदय में अपने प्रेम का बीज पहले से ही बोया हुआ है। वो बहुत ही इंक्विजिटिव बच्चा है। बाबा के बारे में कहानियां सुनना, बाबा की जानकारी प्राप्त करना बहुत ही छोटी उम्र से उसको आ गया था और उसको बाबा की इतनी स्टोरीज पता है, बाबा की इतनी लाइफ के इंसिडेंट्स पता है कि वो किसी एक बड़े व्यक्ति को भी इस बारे में बता सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई ओल्ड सोल है जिसको बाबा ने दोबारा मेरे माध्यम से इस दुनिया में जन्म दिया है। तो बाबा की बहुत आभारी हूँ कि कितनी सुंदर सोल ने मेरे पुत्र के रूप में जन्म दिया। अब मैं आपको 2010 में ले चलती हूँ। मेरी माता जी के निधन के ठीक 1 वर्ष के बाद मेरे पिताजी का भी निधन हो गया और इस घटना ने एक बार फिर से मुझे बहुत बहुत दुखी कर दिया, क्योंकि माता और पिता का महत्व दुनिया में क्या होता है आप सभी समझ सकते हैं। लेकिन एक बार फिर बाबा ने कहा कि वो ही मेरे माता हैं, वो ही मेरे पिता हैं और उन्होंने एक बार फिर से आके मुझे थामा, मुझे सहारा दिया और मुझे खड़ा करने में एक बार फिर से उन्होंने सहायता करी। आपको बताना चाहूंगी कि जब मेरे पिताजी का भी निधन हो गया तो बहुत से लोग ऐसे थे जो मेरे सहयोगी, मेरे साथ काम करते थे। वो ये कहते थे कि तुम तो बाबा में इतना विश्वास करती हो, मेहर बाबा में, और तुम्हारे साथ इस तरह की अप्रिय घटनाएं घट रही हैं, क्या तुम्हारा विश्वास हिलता नहीं है? और कैसे तुम बाबा में इस तरह से विश्वास कर सकती हो? यदि तुम बाबा में इतना भरोसा रखती हो तो बाबा तुम्हारे लिए साथ ऐसा क्यों करते? तो मैं उनको ये बताती हूँ कि बाबा को मानने का अर्थ ये नहीं है कि मैं बाबा से ये गारंटी मांग लूं कि वो मेरे माता पिता को अमर कर दें। मेरे माता पिता का जीवन इतना ही था, उनके कर्मों के आधार पर तय हुआ था और बाबा की मेहर उन पर थी। वो स्मूथली इस दुनिया से चले गए और अब मेरा यही भरोसा है कि वो जहाँ पे भी होंगे बाबा के साथ जुड़े होंगे। मेरे लिए जीवन में इससे अधिक आवश्यक और महत्वपूर्ण बात क्या हो सकती है? तो इस तरह से लोग ऐसे ऐसे डाउट्स आपके मन में क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आपका अनफ्लिंचिंग फेथ है बाबा में तो कुछ भी आपको बाबा के प्रेम की राह से डिगा नहीं सकता। ये मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगी। इसके बाद दो बहुत महत्वपूर्ण, जैसे कि आपको मैंने बताया कि बाबा के साथ हम सबका एक इनर लिंक है और बाबा अपने आप को मैनिफेस्ट करते हैं डिफरेंट वेज में। लोग मुझसे कहते हैं कि बाबा तो शरीर में नहीं है, तुम कैसे बाबा को प्रेम करती हो, कैसे बाबा से गाइडेंस लेती हो? तो मैं बताना चाहूंगी कि जैसे आप सब बाबा प्रेमी करते होंगे, दैनिक आधार पे मैं बाबा से बात करती हूँ, बाबा से सलाह लेती हूँ और बाबा मुश्किल को आसान करने के लिए प्रकट होते हैं किसी न किसी रूप में। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगी। 2012 में मेरे बच्चे का एडमिशन होना था गुड़गांव शहर में और मैं अकेले पूरे गुड़गांव शहर में घूम घूम करके बहुत से स्कूलों में जाती थी और वहां पर जा करके पता करने की कोशिश करती थी कि कौन सा स्कूल कैसा है। तो मैंने कुछ स्कूल शॉर्टलिस्ट किए थे और सब बहुत अच्छे स्कूल थे। तो इनमें से एक स्कूल था लोटस वैली इंटरनेशनल स्कूल, मुझे बहुत पसंद था। लेकिन साथ ही कुछ और स्कूल भी थे जो मेरी लिस्ट में थे और मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि मैं क्या करूं। मैं किचन में रोटियां बना रही थी और मेरी किचन में गैस के पास ही एक फ्रिज है और उस फ्रिज के ऊपर एक कवर पड़ा हुआ है। उस फ्रिज के कवर की पॉकेट में एक पैम्फलेट रखा हुआ था जिस पैम्फलेट पे मेरी पहले कभी नजर नहीं पड़ी थी। वो पैम्फलेट वहां होगा लेकिन इतने दिनों में मैंने कभी उस पैम्फलेट को नहीं देखा और मैं रोटियां बनाते बनाते बाबा से इनर कम्युनिकेशन कर रही थी और मैं बाबा से कह रही थी कि बाबा कल फॉर्म भरना है, मैं किस स्कूल को ऑप्ट करूं? बहुत से स्कूल अच्छे हैं लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, बाबा प्लीज मुझे गाइड करिए कि मैं किस स्कूल को ऑप्ट करूं। और आप मानेंगे नहीं, रोटी पकाते पकाते अचानक मेरी नजर फ्रिज पर लगे उस कवर पर गई और उस कवर में रखे हुए उस पैम्फलेट पे गई और आप मानेंगे नहीं उस पैम्फलेट पे क्या था। उस पैम्फलेट पे एक बहुत सुंदर फुल ब्लूम्ड लोटस फ्लावर था, कमल का फूल था और उस पर बड़ा बड़ा लोटस लिखा हुआ था। तो बाबा ने मेरे प्रश्न का उत्तर दे दिया कि तुम्हें लोटस वैली इंटरनेशनल स्कूल भी पसंद है, तुमने शॉर्ट लिस्ट किया है तो गो फॉर लोटस वैली इंटरनेशनल स्कूल। मैंने
एक बार भी दोबारा नहीं सोचा और मैंने तुरंत अगले दिन जाकर के इस स्कूल में अपने बेटे का एडमिशन करा दिया और मेरा बेटा अभी उसी स्कूल में पढ़ रहा है एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स इन द एंटायर एनसीआर। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू बाबा फॉर गाइडिंग मी एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम। और ऐसा बाबा हर दिन करते हैं। अगर आप सच में अपने को पूरी तरह से समर्पित करके उनका मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहेंगे तो निश्चित रूप से वो आपका मार्गदर्शन करेंगे। और बहुत जरूरी है कि हम बाबा से लगातार बातचीत करें और साथ में बाबा हमसे क्या कहना चाहते हैं। बाबा कौन है? बाबा हमारे अंतरात्मा की आवाज है। हम उसको सुनने का प्रयास करें, उस पर एक्ट करने का प्रयास करें, तो ये जो इनर कम्युनिकेशन है ये जिंदगी भर हमारा बना रहेगा। और महत्वपूर्ण चरणों पर जब हमें उनके गाइडेंस की जरूरत है तो बाबा हमें गाइड करेंगे। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद 2014 में एक अन्य महत्वपूर्ण वर्ष है 2014, जब पार्लियामेंट में ही, जो पार्लियामेंट की एक बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड सर्विस है, पार्लियामेंट की वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज कॉल्ड साइमल्टेनियस इंटरप्रिटेशन सर्विस। तो ये एक बहुत डिस्टिंग्विश्ड सर्विस है पार्लियामेंट की। और यहाँ के जो ऑफिसर्स होते हैं वो इंटरप्रेटर्स होते हैं, जो संसद में जो भी कार्रवाई चलती है उसका साइमल्टेनियसली इंटरप्रिटेशन करते हैं संसद के अंदर बैठ करके। तो मेरे मन में भी ये लालसा थी कि काश ऐसा हो कि मैं भी एक इंटरप्रेटर बन पाऊं, क्योंकि उससे एक अलग सी पहचान जुड़ी हुई थी और मैं सचमुच इस कार्य को बहुत पसंद करती थी। तो मैंने इस एग्जाम में फॉर्म भरा और फॉर्म भरने के बाद बाबा का नाम लेकर के मैंने उसकी प्रिपरेशन शुरू कर दी। ये एक अत्यंत कठिन परीक्षा है, ऑल इंडिया लेवल पे होती है और केवल 1 या 2 या 3 पद होते हैं इसमें। और बहुत कठिन चुनौती भरा कार्य होता है इस कंपटीशन को क्लियर करना। लेकिन बाबा का नाम लेकर के मैंने मेहनत करी और बाबा ने सन 2014 में इस परीक्षा में मुझे उत्तीर्ण किया। और आप मानेंगे नहीं, एक बार फिर मैं पूरे ऑल ओवर इंडिया की टॉपर रही इस एग्जाम की और मेरी फर्स्ट रैंक आई इस एग्जाम में। और मैं संसद की साइमल्टेनियस इंटरप्रिटेशन सर्विस में एक इंटरप्रेटर के रूप में, एक भाषांतरकार के रूप में कार्य करना शुरू करने लगी। आज मैं वहीं पर उपनिदेशक के पद पर कार्यरत हूँ और संसद की कार्यवाही, साथ में जो भी प्रधानमंत्री से जुड़े हुए असाइनमेंट्स होते हैं, बड़े बड़े असाइनमेंट्स होते हैं, उनको कवर करने के लिए राष्ट्रपति भवन, विज्ञान भवन, बहुत सी प्रतिष्ठित जगहों पे जाती हूँ, इन गणमान्य व्यक्तियों से मिलती हूँ। और ये सब कुछ केवल और केवल बाबा की मेहर है। नहीं तो मैं एक बार फिर कहूंगी कि कितने लोगों ने, मेरे साथ के लोगों ने इस परीक्षा के लिए दिलो जान से मेहनत करी, लेकिन ये दिन देखना हर एक के नसीब में नहीं था। ये केवल मेरे नसीब में हुआ क्योंकि बाबा की मेहर थी और बाबा ने ये करियर मेरे लिए डिसाइड किया था सन 2001 में सहवास के दौरान। इसके बाद अब मैं आपको बताना चाहूंगी, मेरी कहानी बहुत लंबी हो गई है। मुझे पता है कि आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि मैं एक के बाद एक अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही हूँ। बात वही है कि बाबा के साथ आपकी जिंदगी, हर एक दिन आपके लिए एक नया एक्सपीरियंस है। अब मैं अपनी बात को संक्षेप में आपको बताना चाहूंगी कि 2014 में ही मैंने नोएडा में एक घर खरीदा और 2018 में इस घर में मैंने गृह प्रवेश किया। तो इस गृह प्रवेश के दौरान एक ऐसी घटना घटी जिसने ये बात सिद्ध कर दी कि बाबा का आशीर्वाद लगातार हमारे परिवार पर और मुझ पर है। मैं बाबा का एक सेंटर है ऑस्ट्रेलिया में जिसका नाम है अवतार अबोध। और जब से मुझे ये नाम सुनाई दिया था, मैं हमेशा ये चाहती थी कि जब मैं अपना घर बनाऊं तो मैं अपने घर का नाम अवतार अबोध तो नहीं रखूंगी, लेकिन मैं अपने घर का नाम मेहर अबोध रखना चाहती थी। तो जब मेरा ये घर बना, मैंने बहुत सुंदर घर बनाया, उसके बाबा ने बनाया और उसके बाद मैंने इस घर का नाम मेहर अबोध रखा। और गृह प्रवेश के दिन पूजा करने के लिए एक पंडित जी हमारे घर में आए और उन्होंने गृह प्रवेश की पूजा करनी शुरू की। हमें घर की दहलीज के बाहर रखा और खुद वो घर की दहलीज के अंदर बैठे हुए थे और घर की दहलीज पे एक दिया जल रहा था। और पंडित जी पूजा करते वक्त लगातार मुझसे कह रहे थे कि भगवान शिव का स्मरण करो,
दुर्गा जी का स्मरण करो, विभिन्न देवी देवताओं का स्मरण करने के लिए कह रहे थे। और जितनी बार वो ये कह रहे थे तो उतनी बार मैं उनको कह रही थी कि मैं अपने आराध्य देव का स्मरण कर रही हूँ, क्योंकि मेरे आराध्य देव तो केवल मेहर बाबा हैं। तो जितनी बार वो मुझसे कहते थे उतनी बार मैं बाबा का नाम लेती थी और बाबा को याद करती थी। खैर, ये पूरी पूजा हो गई और उस पूजा के दौरान मेरा बेटा मेरे ही फोन से फोटोज खींच रहा था। जब पूरी पूजा खत्म हो गई, सारे मेहमान अपने अपने घर चले गए, तो मेरा बेटा उन फोटोज को चेक कर रहा था। और फोटो चेक करते करते उसकी नजर अचानक एक फोटो पे पड़ी, जो उस दिए की फोटो थी जो मेरे घर की दहलीज पर जल रहा था और जहाँ बैठ के हम पूजा कर रहे थे। आप मानेंगे नहीं, बाबा के उस दिए में बाबा की इतनी सुंदर छवि उभर करके आई। पूरी फोटो बिल्कुल क्लियर फोटो बाबा की आई, जो बाबा की गादी वाली फोटो है, जो बाबा के मेहराबाद में टिन शेड के नीचे बाबा की गादी वाली फोटो है। सेम उसी फोटो का चेहरा उस दिए की लौ में उभर के एकदम साक्षात आ गया। जब मैंने इस फोटो को देखा, मैंने इस छवि को देखा बाबा की, तो मेरे तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैं इतनी खुश हुई, मुझे ऐसा लगा कि बाबा ने अपना आशीर्वाद मेरे घर को दिया। और जैसा कि मैंने बताया कि मेरे पति बाबा की रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, लेकिन उस तरह से बाबा के सत्संग कार्यक्रम में जाना और बहुत बाबा के बारे में पढ़ना, ऐसा सब कुछ नहीं है। लेकिन जब मैंने उनको बाबा की ये फोटो दिखाई तो he was taken aback to see that picture and he said कि there is no doubt that this is मेहर बाबा, nobody else, this is मेहर बाबा। और उन्होंने कहा कि सचमुच ये तो बहुत ही आश्चर्य की बात है। तो मैंने कहा कि ये बाबा हैं, ये हमारे साथ इस समय फिजिकली मौजूद नहीं है, लेकिन बाबा का ये तरीका है, वो हमारे पिता है, हमारे घर को उन्होंने ब्लेस किया है और उन्होंने बिना मांगे ये भेंट मुझे दी है, ये उपहार मुझे दिया है। और इस तरह से दिए में आ करके उन्होंने ये बताया है कि उनकी मेहर हमारे घर के ऊपर लगातार है। तब से मेरे जो पति हैं उनका भी बाबा में बहुत अधिक विश्वास बढ़ गया, आस्था बढ़ गई। और अब हमारे घर में बहुत सुंदर बाबा का मंदिर है, जिसमें मैं प्रतिदिन बाबा की पूजा करती हूँ और पूरा परिवार हमारा बाबा के नाम पर ही आगे बढ़ रहा है। ये जर्नी लगातार चल रही है। अभी मैं वर्तमान में दिल्ली सेंटर से भी बहुत करीब से जुड़ी हुई हूँ। मैं दिल्ली में एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रही हूँ। साथ ही जैसा मैंने बताया कि बाबा ने मुझे अनुवादक बनाया, तो मैं बाबा की बहुत सी पुस्तकों का अनुवाद करती हूँ, उनकी समीक्षा करती हूँ, उनकी वेटिंग करती हूँ और साथ ही जब कभी जरूरत होती है तो बाबा से संबंधित जो कार्यक्रम होते हैं उनका लाइव इंटरप्रिटेशन भी करती हूँ। ये सब कुछ केवल और केवल बाबा की मेहर है, जिसकी वजह से संभव है। हाथ जोड़ करके बाबा से विनम्र निवेदन है कि बाबा अपनी मेहर हम सब पर इसी तरह से बनाए रखें, और चाहे हम कितनी भी गलती करें, बाबा कभी अपने दामन को हमारे हाथ से ना छुड़ाएं, क्योंकि जीवन यदि कुछ है तो वो केवल बाबा के नाम पर है। मेरे जीवन का सबसे बड़ा सहारा बाबा हैं और बाबा की वजह से कोई भी कठिन परिस्थिति हो, एक संबल है, एक भरोसा है कि बाबा हैं जो हमें थामेंगे। तो बाबा, थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग इन आवर लाइव्स, फॉर सिलेक्टिंग अस to be your lovers. As Baba has said that in this Advent, he has not come for the masses. He has come for the selected few. And I feel that I am very, very fortunate that I am among those handful of souls who are today blessed to be Baba lovers. So thank you so much, beloved Baba, for everything. और थैंक यू संकल्प भैया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं इस माध्यम से अन्य बाबा प्रेमियों से जुड़ सकी। आपको बाबा इसी तरह से प्रेरणा दें कि आप बाबा के इस सुंदर कार्य को आगे बढ़ा सकें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मेरी बात सुनी। और अवतार मेहर बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद। अवतार मेहर बाबा की जय।